मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खेलिए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन ऑर्डर टू ये मकसद यानी पर्पस को शो करता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन ऑर्डर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन ऑर्डर टू ये वही का वही रहेगा, विच मीन के लिए, जो मकसद यानी पर्पस को शो करता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। आई कम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वो सीखने के लिए स्कूल जाती है। शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। शी गोज टू स्कूल इन ऑर्डर टू लर्न। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता था। वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर इन ऑर्डर टू सी यू। ही यूज्ड टू कम हियर इन ऑर्डर टू सी यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसे बचा रहा है। वो मोबाइल ख़रीदने के लिए पैसे बचा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। कभी कभी वो यहाँ आती है। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है। कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो परेशान रहता है। तुम खामोश रहते हो। वो नाराज़ रहता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है। ही रिमेन्स वरीड। ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खामोश रहते हो। तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट। यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो नाराज़ रहता है। वो नाराज़ रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड। ही रिमेन्स एनॉयड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खुश रहा। वो खुश रहा ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रिमेन्ड हैप्पी। ही
ریمینڈ ہیپی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ اداس رہتا ہے. وہ اداس رہتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.